इस बच्चे की कोई हरकत सीधी नहीं है। 2 बोतलें निकाल चुके हैं, तीसरी निकालिए। किधर लेके जाओगे? मुझे दे दो, दे दो, इज़्ज़त के साथ दे दो, ये कहीं गिरा ही ना दे। अब ये नहीं देगा, मैं वहाँ पर रखता हूँ और ये निकाल कर फेंक देता है। फिर यहाँ से उठाकर अभी इसके सामने यहाँ पर रखूँगा और यहाँ से जब मैं फिर वहाँ पर रखूँगा ये फिर देख लेगा। अच्छा एक आप ले लो, 2 मुझे दे दो, ये वाली मुझे दे दो, ठीक है? ये मैं नहीं देगा अब, जब तक ये यहाँ पर है जी, ये अब बोतलें नहीं छोड़ने वाला। हमारे अमरूद के साथ इस दफ़ा माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अमरूद लगे हैं। पिछली दफ़ा टोटल 10 से 12 थे, लेकिन इस दफ़ा बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम इस दफ़ा ये हुई है, ये देखें, मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ। ये देखें, ये टूट गया और अभी मैं इसको तोड़ूंगा तो ये कीड़ों वाला होगा। जितने भी अमरूद इस दफ़ा हैं वो सारे कीड़ों वाले हैं। ये देखें, इसके अंदर कीड़े, और ये बिल्कुल ख़राब है और ये खाने के काबिल नहीं है। तो इसको अभी हम यहाँ से उठाकर, कहाँ गया राजा? राजा किधर गया? राजा 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 कहीं भाग गया, नज़र ही नहीं आ रहा। तो हम लैला मजनू को देते हैं, खाओ भाई खाओ। लैला मजनू नहीं खाते, ये जितने भी अमरूद हैं यहाँ पर गिरते हैं और यहाँ से राजा खा जाता है। ये देखें नीचे खाए हुए अमरूद, तो सारे अमरूद हमारे राजा खाता है। इसको भी तोड़ते हैं और नीचे फेंक देते हैं ताकि राजा खा ले। और तुम किधर आ गई हो? इसको देखें, ओह जो 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 भाग जो भाग जो। मैंने तुम्हें कुछ कहा है? नहीं कहा ना। अब हमारी दोस्ती होगी, हाथ मिलाओ। इसका हाथ नहीं है, ये चूंच मिलाएगा। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। चलो चले जाओ, अब मैं आपको दाना ला कर देता हूँ। ये छुप कर यहाँ पर इसने क्या कर दिया जी, ये देखें। ओए, मैं इसको उस तरफ ढूंढ रहा हूँ, राजा हमारा यहाँ पर। ये सारे इसने गिरा दिए हैं, ये आज मैंने मंगवाए थे और इसने क्या कर दिया, सारे नीचे गिरा दिए। चलें कोई बात नहीं, हम यहाँ से उठा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कि फिर तो नहीं आ गया, आएगा तो मैं यहाँ से उठा ही लेता हूँ। हमारे मुमताज़ भाई आ चुके हैं जी। ये हमारे डॉक्टर भी हैं डॉक्टर इसलिए क्योंकि इन्होंने मुर्गी खाना अपना रखा हुआ था, यानी कि इनका अपना पोल्ट्री फार्म था, तो इन्हें इंजेक्शन वगैरह लगाने का तरीका आता है, मुर्गियों को लगा लेते हैं। इसलिए आज मैंने मुमताज़ भाई को बुलाया है फीमेल को इंजेक्शन लगाने के लिए। तो मुमताज़ भाई आप इंजेक्शन लगा लेते हैं ना? जी लगा लेते हैं। तो मुमताज़ भाई पहले भी यहाँ पर इंजेक्शन लगा कर जाते रहे हैं, तो आज भी इन्हीं की हिदायत हम हासिल करेंगे। तो जल्दी से पहले हम फीमेल को, वहाँ सामने है हमारी रानी, उसको पकड़ेंगे और उसको इंजेक्शन लगाएंगे। इब्राहिम उधर रो रहा है, डर गया है। क्या हुआ है, क्या हुआ है? मजनू को देख लिया इसने, और मजनू ने ना इसको अभी तक नहीं देखा। अगर इसको मजनू ने देख लिया तो यकीनन मजनू इसकी तरफ आएगा। बोतलें मुझे दे दो, मजनू से बचा लूँगा। बोतलें मुझे दे दो, मजनू से बचा लूँगा। दे दो। बोतलें भी नहीं दे रहा और कहते हैं मजनू भी कुछ ना कहे। तो खैर इसे कुछ नहीं कहेगा क्योंकि उसके बाबा उसके साथ हैं। वैसे तो ये पूरा इंजेक्शन इंसान को लगता है, लेकिन हम अपनी रानी को ये आधा सा इंजेक्शन लगाएंगे। ये ना हो ठीक होने के बजाय हमारी रानी ऊपर ही चली जाए, तो इससे बेहतर है कि हम उसको आधा लगाकर टेस्ट करेंगे। हो सकता है उस आधे इंजेक्शन से ही फ़र्क पड़ जाए। और अभी मैं गौर लगाकर मुमताज़ भाई को देखूंगा कि ये कैसे इंजेक्शन लगाते हैं। रानी हमारी आ चुकी है, मत ले आया है। तो मुमताज़ भाई रानी को इंजेक्शन कहाँ पर लगेगा? गोश्त में लगेगा हमारी रानी को इंजेक्शन, इस जगह पर। इस जगह पर तो इसका पोटा है, ऐसा ना हो पोटे में लगा दें। ये मुमताज़ भाई जानते हैं बेहतर कि इसको इंजेक्शन कहाँ पर लगेगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इंजेक्शन कहाँ लगेगा। तो हमने अपनी रानी को इंजेक्शन लगा दिया जी, बड़े मज़े से लेटी हुई है। इंजेक्शन लगा है, बिल्कुल हिली जुली नहीं है। इंजेक्शन हमारी रानी को यहाँ पर लगा है। अब मुझे पता चल चुका है मुमताज़ भाई ने कैसे इंजेक्शन लगाया, तो अब मैं भी इसको यहीं पर इस जगह पर इंजेक्शन लगा दिया करूँगा। यहाँ पर पपीते का पौधा लगा था जो कि ख़राब हो गया था, अब यहाँ पर है, हमने यहाँ पर लगा दिया क्योंकि 3 दिन बाहर पड़ा रहा और इसके साथ अभी तक ताज़े पत्ते निकल रहे थे। तो हमने इधर लगा दिया और भाई एक नया ले आया जिसको हमने यहाँ पर लगा दिया। यहाँ छोटे छोटे सिगरेट के टुकड़े पड़े हुए हैं। और एक वीडियो में भाई ने कमेंट किया कि क्या आप ये सिगरेट पीते हैं? तो जिन दिनों दुआ के लिए मेहमान आ रहे थे तो पुरानी उम्र के बाबे आकर यहाँ बैठते थे, तो वो सिगरेट पी कर यहीं पर फेंक देते थे और मुझे ये उठाने की याद ही नहीं रही। और एक चीज़ और भाई लाया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये वाले पत्थर बाज़ार भाई गया था, उसको मैं कोई और पत्थर बोल के भेजे थे, लेकिन भाई ये वाले पत्थर ले आया है। और ये पत्थर मैंने एक्वेरियम के लिए मंगवाए थे। तो अभी थोड़े से पत्थर, ज़्यादा नहीं रखने, क्योंकि अभी मुझे इसके अंदर बहुत सी चीज़ें लाकर रखनी है। तो वो चीज़ें जब हम लाएंगे तो रखेंगे, उनके लिए जगह भी हमने छोड़नी है। तो यहाँ से जो कलर अभी यहाँ पर नहीं पड़े, यानी कि यहाँ पर 3 कलर पड़े हैं, 1-2 कलर जो यहाँ पर नहीं है वो वहाँ से निकालेंगे और यहाँ पर रख देंगे। ग्रीन, रेड और ये ऑरेंज, ये 3 कलर पड़े हुए हैं और ये एक येलो अजीब सा कलर है। तो यहाँ पर ये देखें पर्पल, पिंक और ऑरेंज। ये ऑरेंज है, ये येलो है। तो
तो ये 3 कलर यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर क्या करते हैं 2, 4, 6 और ये 7 पत्थर हैं जो कि हम मुख्तलिफ़ जगहों पर यहाँ पर रख देते हैं। ये कुछ पत्थर बच चुके हैं जो कि हमने यहाँ पर लगाने हैं। कल यहीं से मैं लेकर गया था एक्वेरियम के अंदर रखने के लिए, तो वो वाला उधार आज हम चुकता करने वाले हैं। मौसम 3-4 दिनों से इतना ज़्यादा अजीब हो चुका है, कुछ करने को दिल ही नहीं करता। बस दिल करता है कि हर वक्त बंदा बैठा रहे कहीं और गेम खेलता रहे, जो कि मुझे ऐसा ही शौक़ है। तो खैर इनको भी हम निकालते हैं, कबूतरों को। शाम का वक्त है, चलें थोड़ा सा ये भी इंजॉय कर लेते हैं। और मुझे एक उड़ती खबर मिली है, हमसायों के घर उन्होंने एक डव का बच्चा पकड़ कर रखा हुआ है। तो मैं जल्दी से वहाँ पर जाने वाला हूँ, उनसे पूछने वाला हूँ ये डव का बच्चा कहाँ से लिया है, और हो सकता है कि उनसे किसी तरीके से मैं अपने घर वो ले आऊँ। कबूतरों को अभी मैंने निकाल दी, और जो ही मैंने कबूतरों को निकाला है बारिश फिर से स्टार्ट होगी। और घर से अभी एक पैगाम आया है कि जल्दी से यहाँ पर कद्दू पूरे करो, और देखो कि कितने हैं और कितने ख़राब हो चुके हैं। क्योंकि हमारा शुएब अख्तर, हमारी मुर्गियाँ, चीनी मुर्गियाँ, हमारा राजा, ये सारे आजकल इन्हीं के पीछे लगे हुए हैं। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ, इनको माफ़ है क्योंकि इन बेचारों की चूंच ही नहीं है, ये काट ही नहीं सकते। इनको तो मैं छोटी सी चीज़ डाल देता हूँ, ये सारा दिन उसी के साथ लगे रहते हैं खाने में, और उसको चबा भी नहीं सकते। तो हम कद्दू देखते हैं कि हमारे कद्दू कहाँ पर है। ये देखें, इस तरह की चूंचे मार कर उन्होंने सारे कद्दू ख़राब कर दिए। और ये वाला बेचारा तो बिल्कुल ख़राब हो गया है। ओए ये देखें, ये तो बिल्कुल सारा ख़राब हो गया। इसके अलावा कहाँ पर है मुझे नज़र नहीं आ रहे। ये वाला बच गया, ये वाला भी बच गया। किधर है और नज़र नहीं आ रहे। बाकी शायद इन्होंने खा ली हैं क्योंकि मुझे नज़र ही नहीं आ रहे। ये छोटे हैं, ये एक छोटा था, ये एक बड़ा, माशाल्लाह ये भी हमारे काम आने वाला है। और इस तरह भी होंगे। बहरहाल एवरेज जो है वो ज़्यादा ठीक की है। एक ख़राब हुआ है और उसके अलावा मुझे यहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रहा। ये देखें, एक और मैंने देख लिया, ये देखें 1, 2, 3 और एक उस तरफ है 4, और इस तरफ भी कुछ ना कुछ होंगे। एक ये वाला है और बाकी इस तरफ होंगे। तो खैर हमारे कद्दू बिल्कुल ठीक है जी, हमारी चीज़ों ने उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। ऐसे ही मेरे सारे परिंदों पे इल्ज़ाम है। मुझे हमेशा सिर्फ मुखी के इस बच्चे का डर रहता है। ये तो उड़ लेता है, उड़कर छत के ऊपर भी चला जाता है। ये ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता, ये यहाँ से यहाँ तक आ सकता है, वहाँ तक भी नहीं जा सकता। और मैं यहीं पर पास फिर खड़ा होकर इसको देखता रहता हूँ, क्योंकि हमारा जो राजा है ना, वो कभी भी किसी भी वक्त इसको मार सकता है, या फिर चीनी मुर्गियाँ। तो खैर अभी ये यहाँ पर है, राजा भी उस तरफ है, चीनी मुर्गियाँ भी उस तरफ है। मुझे जल्दी से जाना है हमसायों के घर, और मुझे उनसे पूछना है कि क्या उनके घर वाकई डव का बच्चा आया या नहीं आया। ये देखें, मैं यहाँ पर आया हूँ तो मेरे पास आ गए। क्या हुआ प्यारे बच्चों को कितने क्यूट से हैं माशाल्लाह। ये कहाँ आ गए? चलो 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 निकलो, मुझसे पहले अहमद उधर उनके घर चला गया और इन सबको इधर छोड़ गया। मैं और अहमद डव ले आए और माशाल्लाह से एक भी नहीं, दो बच्चे, और ये अच्छे खासे बड़े हो चुके हैं। अब ये उड़ते हैं, खुद से खाते पीते हैं। वहाँ पर वीडियो इसलिए नहीं बना सका क्योंकि साथ वाले घर में मेहमान आए हुए थे, तो मैं जल्दी से अंदर गया और इनको ले आया हूँ। अभी मैं मास्टर केज में जाता हूँ और वहाँ पर मैं इनको छोड़ूंगा और फिर मैं आपको दिखाऊंगा। तो जल्दी से जाते हैं वहाँ पर, मैं आपको दिखा दूँ। अभी तो आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे क्योंकि इसके अंदर बंद है, लेकिन उससे पहले वो बच्चा किधर गया सेंटी का? वो तो उड़ भी नहीं सकता, अंदर कैसे चला गया? ये अब खुद चला गया। तो हाँ जी, ये देखें सेंटी का बच्चा अंदर आ गया माशाल्लाह। ये अब खुद से उड़ लेता है और सारे अंदर आ गए। सिर्फ ये कितने रह गए हैं? 2 यहाँ पर हैं। तो खैर ये भी जल्दी से अंदर चले जाएंगे। हमने जल्दी से जाना है और इनको मास्टर केज में छोड़ना है। जल्दी से आ जाओ, जल्दी से कोई डब हमारी ना निकल जाए। तो दोस्तों अभी मैं इनको निकालने लगा हूँ और इनको निकाल कर, बहुत प्यारी है माशाल्लाह से। हम इसको यहाँ पर रखते हैं, कहीं उड़ी ना जाए। ये इसको यहाँ पर बैठाते हैं। वो एक उधर उड़ के चली गई, दूसरी को भी निकालते हैं। ये क्या, एक को उन्होंने टेप बांध दी थी परों के ऊपर। ये देखें दोस्तों, यहाँ पर टेप, मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। तो इसकी जल्दी से पहले हम टेप खोलते हैं, कहीं ऐसा ना हो ये बेचारा नीचे ही रह जाए, उड़ ही ना सके। यहाँ पर देखें ये टेप लगी हुई है, तो इस टेप को हम जल्दी से पहले खोल देते हैं। अभी इस पर मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मैं जल्दी से टेप खोलकर इनको छोड़कर आपको आराम से दिखाता हूँ। तो दोस्तों इसके भी मैंने पर खोल दिए हैं, इसको अभी हम उड़ाने की कोशिश करते हैं। जो इसको ना यहाँ पर बैठा देते हैं। ये जी एक बैठ चुका है और दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर है, ये बैठा हुआ है। तो इसको भी हम यहाँ से पकड़ते हैं।
ये देखिए डर रहा है, जैसे मैं इसको कुछ कहने लगाऊं और पर फैला रहा है मुझे मारने के लिए। तो हम इसको ज़्यादा करीब नहीं जाते। वहाँ पर मुझे लगता है फीमेल ने अंडे दे दिए हैं, पता नहीं दिए या नहीं, तो उसको हम डिस्टर्ब नहीं करते। उस पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। जल्दी से इसको हम कहीं ना कहीं बिठा देते हैं। यहाँ पर इसको बिठाते हैं, खुद ही उड़ कर ना यहाँ पर बैठ गए माशाल्लाह। तो ये रहे जी आज के हमारे 2 नन्हे नए मेहमान। तो आपको यकीनन पसंद आए होंगे। उससे मैंने इसलिए ले लिए क्योंकि उसके पास कबूतरों के साथ थे, तो कबूतर हो सकता है मेल फीमेल इनको मारते, तो इस वजह से मैंने ये ले लिए। मैं साथ घर ले आया हूँ। और यहाँ पर सारी डब हैं और इनको हम अकेले में छोड़ भी नहीं सकते। अगर उसने पकड़ लिए हैं तो बिल्ली यकीनन इनको पकड़ सकती है। बाकी हमारी चारों डायमंड डब यहाँ पर हैं, ये एक और यहाँ पर एक और यहाँ पर ये दोनों। बाकी ये दोनों यहाँ पर सुकून से बैठे हुए हैं। बाजरा वगैरह यहाँ पर भी पड़ा हुआ है, वहाँ पर भी पड़ा हुआ है। तो जब इनका दिल हुआ, जैसे इनका दिल हुआ, ये खुद खा लेंगे। माशाल्लाह से ये खुद सेल्फ हो चुके हैं। मैंने इनके पोटे देखे हैं। अगर उसने सुबह से पकड़े हुए थे तो इनके पोटे फुल नहीं होने चाहिए थे, और माशाल्लाह से इनके पोटे फुल हैं। इसका मतलब है कि ये खुद खा रहे थे। तो अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। इनको यहाँ पर मैं छोड़ूँ, सुबह सुबह सबसे पहले आकर मैं इनको देखूंगा, फिर मुझे पता चल जाएगा कि इन्होंने खुद यहाँ पर कुछ खाया है या नहीं खाया। अभी अभी अहमद ने मुझे एक बुरी खबर सुनाई है। मेरे लिए वो बुरी है, आपके लिए वो बुरी नहीं होगी। हमारे अल्फा ब्रावो चार्ली का वंडा ख़त्म हो चुका है और अभी के लिए उनका वंडा नहीं है। और अगर मैंने अभी वंडा नहीं लाया तो वो रात को भूखे रह जाएंगे। तो मेरे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो इनका खाना पीना है, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें हैं। तो मुझे जल्दी से जाना है, उनका वंडा भी लेकर आना है। लेकिन वंडे वाली दुकान रात 10-11 तक तो खुली रहती होगी, तो मैं आराम से जाकर ले आऊँगा। उससे पहले अंधेरा पड़ जाएगा, तो अंधेरा पड़ने से पहले मुझे इन सारी चीज़ों को देखना है, इनको बंद करना है। चीनी मुर्गियाँ देखें अंदर जाने के लिए बेताब हुई जा रही हैं, लेकिन हम इनको वहाँ पर बंद करेंगे। अगर इनको मैंने यहाँ बंद किया तो मेरी रानी को ये मारती हैं। और रानी से याद आया, मुझे रानी की तबीयत भी चेक करनी चाहिए, क्योंकि हमने उसको इंजेक्शन लगाया था और इंजेक्शन लगाने के फ़ौरन बाद मैंने उसको दवाई दी। दवाई देने के बाद हमने उसको यहाँ पर छोड़ दिया था। और रानी अभी है कहाँ, तो यहाँ पर आपको ऐसे नज़र नहीं आएगी। मैं अंदर जाता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। रानी हमारी माशाल्लाह से जी हेरिटेज की मुर्गियों के साथ बैठी हुई है। उनके साथ अच्छी खासी इनकी दोस्ती हो चुकी है आपस में। तो ये देखें माशाल्लाह, अब ये पहले जैसी नहीं रही। पहले बहुत ज़्यादा ये गर्दन को घुमा लेती थी, लेकिन अब ये जहाँ पर अपनी गर्दन रखती है वहीं पर जैसे एक नॉर्मल मोरनी होती है, यानी कि जैसे ये पहले थी शुरू के दिनों में। तो इंशाल्लाह कुछ दिनों तक ये ठीक हो जाएगी और हमारा जो राजा है उसके भी पर एकदम से फिट से आ जाएंगे। तब मैं इनको अलग से एक कमरे में रखूँगा, यानी कि एक कमरा इनमें से मैं कोई खाली करने वाला हूँ। फिर इसी कमरे के अंदर ये रहेंगे जहाँ पर ये ब्रीड करेंगे और सर्दियाँ भी ये वहीं पर गुजारेंगे। मजनू लैला यहाँ पर खा रहे हैं दाना, और इनके लिए मैं और दाना लेकर आया हूँ। इतना सा ये 2 दफ़ा खा चुके हैं। अभी ये मेरे हाथ में जो ही देखेंगे एकदम से भाग कर आएंगे। ये आ गया मजनू, लैला ने देखा ही नहीं है। लैला ने भी देख लिया और ये आ गई है लैला, और देखते ही देखते ये हो गया सारा ख़त्म। ये वाली फीमेल दिन के वक्त थोड़ी सी मुझे बीमार लग रही थी, लेकिन अभी माशाल्लाह से एक्टिव है, तो बिल्कुल बीमार नहीं है। वैसे ही यहाँ पर सो रही होगी। और अभी देखिएगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अभी काटेगी काटेगी। आओ आओ, काटने के लिए नहीं आ रही। ये लें जी, मेरी उंगली को देखकर ये ऐसे ऐसे करती है और मेल समझते शायद इसके लिए आ रही है, और मेल अपने खुश हो जाता है। मास्टर केज में नए आने वाले बच्चे जिनको मैं बिठा कर गया था, सेम एग्जैक्ट अभी तक उसी जगह पर बैठे हुए हैं, यहाँ से हिले नहीं है। और इन्होंने शोर मचाया हुआ है। ये बिल्कुल कम शोर मचाते हैं, इनका भी कम शोर होता है। सबसे ज़्यादा जो शोर मचाते हैं वो ये वाले और ये वाले। इस वक्त तो ये बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं। जब ये सोने का टाइम होता है तब भी शोर, और जब ये उठते हैं तब भी शोर। और एक और मज़े की चीज़ दिखाता हूँ। अभी अभी हमारा मजनू भाग कर गया उसके पीछे और उसको उधर भगा दिया है शोएब अख्तर को। अभी फिर भागेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रोज़ाना ने इसको मारने के लिए इसके पीछे भागता है, भागेगा भागेगा। अभी तो वो आराम से खा रहा है। ये देखिएगा, जाने लगा। बचत हो गई है शोएब अख्तर की, वरना 1 मिनट नहीं लगा था। और हमारा जो मजनू है शोएब अख्तर के पीछे से भाग के जाता है। मजनू लैला ने ऐसे घर में नहीं जाना, तो मैं ये दाना लेकर आ गया। उनको लालच देते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ मजनू, आ जाओ अपने घर के अंदर जाओ। ये देखें, इसको लगता है कुछ ज़्यादा ही भूख लगी हुई है। बाहर से सारा दिन खा कर मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ। मजनू ने देख लिया, मजनू तो चला गया है अपने घर में। लैला रह गई है, तो लैला को भी किसी तरीके से लेकर जाते हैं। लैला से नहीं जाने वाली। जाओ लैला, प्यारी लैला, कहाँ जा रही हो? मजनू उस तरफ है। वो मजनू भी बाहर आ गया, अब ये नहीं जाने वाला। जब तक लैला नहीं जाएगी मजनू ने नहीं जाना। और अहमद भी इधर नहीं है, वरना वही रोज़ाना इनको बंद कर देता है। मेरे तो ये कहने पर जाने वाले नहीं, ये जा रहे हैं। अब मैं इनको कैसे लेकर जाऊंगा? आ जाओ मजनू, आ जाओ। लें जी, भाग गए हैं।
मजनू को पता चल गया कि उसके बंद होने का वक्त है, इसलिए उधर लेकर लैला को भाग गया। तो खैर जी, इनको अहमद आकर खुद बंद कर देगा। मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ, मगरिब की अजानें आज हो चुकी हैं और मुझे अभी जल्दी से जाना है अल्फा ब्रावो चार्ली के लिए वंडा लेकर आना है और उनको डालना है। ऐसा ना हो अंधेरा पड़ जाए, फिर वो खाएंगे नहीं, रात को भूखे रहेंगे, फिर मुझे दुख होगा। तो इसलिए जल्दी से जाता हूँ और वो लेके आता हूँ। बाकी आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था। आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।